नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं छायामार्तटसंभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। 22 जनवरी सन 2021 में शनि का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होगा। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र में आएंगे, जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, और यहाँ देखा जाए तो माता इनकी छाया है शनिदेव की। और यहाँ आप श्रवण नक्षत्र में आएंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। कैसा उसका प्रभाव रहेगा यह भी जानेंगे, क्योंकि मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनि का काम बहुत ही धीमे चलने का है। और यहाँ मकर, कुंभ, धनु इन राशि पे शनि की 7.5 है। मिथुन, तुला पर शनि की ढैया है जो 2.5 वर्ष की होती है, और 30 वर्षों के पश्चात एक राशि में आते हैं, जिस प्रकार से मकर राशि में आएंगे 24 जनवरी सन 2020 में वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि मैं कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ ये यदि समझ भी सकते हैं कि शनि आयु का कारक है, और आयु और मारक भी कहा गया है इसको, क्योंकि अष्टमेश का दोष नहीं लगता। शनि की एक खासियत है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब यही कर्क और सिंह लगन में मारक कहे गए हैं ये, और यहीं देखा जाए तो ये वात रोग देते हैं। किस प्रकार से? एथराइटिस, स्पेंडोलाइटिस, और यहाँ गठिया बाय का दर्द होना। और यह लेबर को डिनोट करते हैं, मेहनत को डिनोट करते हैं। और ये लोहा, खनिज पदार्थ आदि इनके व्यवसाय हैं। मैं अन्य व्यवसाय भी बताऊंगा जिसमें जस्ता, शीशा आदि है, और मोटा अनाज आदि कहा गया है। अब शनि का कारकत्व मुख्यतः आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार होना चाहिए, उससे संबंधी है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, खनन है, केमिकल है, स्टील प्लांट हैं, कोयले के प्लांट्स हैं, खाने हैं उसकी, इस तरीके के शनि है। शनि जो है कर्म के दाता तो हैं, साथ में फल के प्रदाता भी माने गए हैं। और शनि एक दीर्घजीवी ग्रह माना गया है। और शनि के साथ में एक खासियत भी है, ये शनि तो चलते हैं, लेकिन ये न्याय इनको पसंद है। इन्हें न्यायाधिपति भी कहा गया है। जिस प्रकार से जज है, वकालत है, यहाँ समझ सकते हैं। और शनि की एक खासियत बहुत ही है कि जब इनकी 7.5 या शनि की ढैया या शनि की महादशा चलती है, तो उन्हें न्याय चाहिए, और न्याय के साथ में उनको चाहिए कर्म। और व्यक्ति सही हो और अपनी वाणी पर भी वह नियंत्रण रखता हो, और कर्म उसके अच्छे हो, किसी पर अन्याय ना करता हो। तो ये शनि के अंदर है खासियत। शनि को भार पसंद है। जिस प्रकार से कूली, भारवाहक, मजदूर, चपरासी, माली, ड्राइवर, सहायक, वाहन मरम्मत करना, जितनी भी गाड़ी, जितनी भी अन्य वस्तुएं की मरम्मत करना, शारीरिक परिश्रम, नौकरी, और यहीं देखा जाए तो अनितिपूर्ण जीविका, और इस तरीके से क्लरिकल जॉब, लकड़ी के काम, कांच के काम, रांगा, शीशा, लोहा, पेट्रोल, डीजल व्यवसाय, रबड़, प्लास्टिक के कार्य, जितनी भी ये चीजें बनती हैं, ये सब जो है शनि से ही डिनोट किए जाते हैं। माइंस है, कोयले के खाने हैं, खदानें हैं, चाहे ठेकेदारी है, पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, लोहा है, स्टील है, बजरी है, सीमेंट है, रेता है, जितने भी आप समझ सकते हैं, रेल इंजन है, लोहे से संबंधी जितने भी। तो इस प्रकार से शनि के हाथ में है ये कार्य। और शनि पोस्टमैन, डिस्पैच, कोरियर, राइडर इसके कारक माने गए हैं। केमिस्ट्री के लेक्चरर होना, कुरसायन व्यवसाय, केमिकल आदि रिलेटेड। यहाँ देखिए, किसी भी शॉप, अगर हम साबुन भी बनाएंगे तो उसमें भी केमिकल डलेगा। कुछ भी, कोई सी भी वस्तु है जो जिसमें केमिकल डलता है। श्रमिक यूनियन, क्योंकि ये लेबर का कारक है। इस तरीके से अब यहाँ मछली के व्यापार हैं, शस्त्र चालन है। जब ये शस्त्र चालन होगा तो उसमें आर्मी भी होगी, पुलिस भी होगी, आप समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स भी होगा, और खादान की मजदूरी। इस तरीके से खेती मजदूरी, किसान आदि, श्रमिक आदि, ये सब जो है शनि से संबंधित हैं।
अब यहाँ ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र को समझते हैं, क्योंकि श्रवण का अर्थ है सुनना, अध्ययन करना, ख्याति और कीर्ति। श्रवण से ही श्रुति व स्मृति बना, जो कि पुराण साहित्य के मूल आधार माना गया है। इसको त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिगुण कहा गया है और वह है शिव। और श्रवण नक्षत्र के जो आदि देवता हैं हमारे जो हैं वो विष्णु भगवान हैं, और संसार के भरण पोषण प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाने वाले हैं विष्णु भगवान। श्रवण नक्षत्र वाला व्यक्ति जब अपने मित्रों के से बात करता है तब बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बात करता है और वो बिल्कुल ही घुल मिल जाता है, और उसको चिल्लाना चीखना पसंद नहीं है। नए नए लोगों के साथ जल्दी ही कनेक्ट हो जाता है। लंबी यात्राएं उसको पसंद हैं, लेकिन बिजनेस माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ देखा जाए तो मुनाफा की लालसा रहती है इसे। और यहीं देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र वाले छोटे लक्ष्य को नहीं पसंद करते, बड़े लक्ष्य पसंद करते हैं और पूरी जो है मेहनत करते हैं उस पर, और कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते और कार्य करके पूर्ण ही करते हैं। जनमानस में इनका नाम होता है। जनसंचार, मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं। यह नक्षत्र सामाजिक रूप से सक्रिय नक्षत्र है ये अपने में। और इस नक्षत्र में यदि देखा जाए तो न्याय संगत कार्य करने, मन में कई बार नकारात्मक विचार आ जाते हैं, मस्तिष्क में जो है नकारात्मक विचार आते हैं ऐसे में, लेकिन इनको क्रोध जल्दी से नहीं आता। तो इस खास तौर से अब यह समझ सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि मकर राशि में इसका गोचर है शनि का, तो ऐसे में जातक मितव्ययी, नीतिज्ञ, विवेक, बुद्धियुक्त, विचारशील, व्यवहारिक बुद्धि वाला होता है। इनमें विशेष संगठन क्षमता, असाधारण सहनशीलता, धैर्य, स्थिर प्रवृत्ति का ये कारक है ये। इस तरीके से यह जातक में यदि देखा जाए, जो मकर राशि कहने का भाव होता है, जब उसमें गोचर करेंगे मकर राशि में शनि का गोचर, तो यहाँ मकर राशि क्या है इसको भी समझना है। यह अहंकार, निराशवाद, अत्यधिक परिश्रम की कमियां, इस तरीके से, या एनालिसिस पैरालिसिस की समस्या आना, ये शनि के हाथ में होता है। तो यहाँ शनि के वैसे भी सूर्य, चंद्र और मंगल ये तो खास तौर से शत्रु हैं, और शुक्र और बुध इनके मित्र हैं। इस तरीके आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ यह वीडियो है, अब यहाँ समझते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहता है। आपकी राशि से यहाँ मकर राशि में गोचर शनिदेव का आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे। विदेशों में जाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता दिख रहा है, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट के काम है, चाहे आपके खनन के काम है, आपके कोयला माइंस के काम है, चाहे आप जज हैं, वकील हैं, या पेट्रोल, डीजल, केमिकल, स्टील प्लांट आदि आपके हैं, या आप साथ में इंजीनियर हैं, तो यदि आपको सफलता मिलेगी, भाग्योदय होगा, आकस्मिक भाग्योदय होगा, भाइयों, बांधव आदि मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपकी स्किल डेवलपमेंट्स बड़ी मजबूत होंगी और अच्छी होंगी, और विदेशों से लाभ मिलेगा। विदेशों में आप पढ़ने जाते दिख रहे हैं, मकान, भूमि, वाहन सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति के विवाद समाप्त होते दिख रहे हैं, यही संतान सुख होना, यही विवाह का योग बनेगा, यही आप पर्सनल लोन्स लेते दिख रहे हैं, इस पर्सनल लोन से आपको लाभ मिलेगा। और यहीं देखा जाए तो विदेश में लंबी यात्राओं का भ्रमण रहेगा। भाई बांधवों से काफी मन आपका खुशी का जीवन व्यतीत करेगा। और यहीं देखा जाए तो माता पिता से आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, बिगड़े हुए काम बनते दिख रहे हैं। पुरुषार्थ के दम पर ही आप धन लाभ एकत्रित करेंगे। विलासदाओं में कार्य थोड़ा धन खर्चा होगा और अच्छे कार्यों में धन खर्चा होगा। परिवार में खुशियां का माहौल बनता दिख रहा है और जीवन में आप ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं। और इस दौरान यदि देखा जाए तो यहाँ लाभ और वह भी अच्छा लाभ मिलेगा। यही धन की स्थिति मजबूत होगी, यही आपके इक्विटी फंड्स, यही शेयर्स, यही आपके धन का संचय, इन्वेस्टमेंट, या आपके गोल्ड में, या आपके शेयर्स में, या आपकी एफडी आरडी बचत खाताओं में लाभ मिलता दिख रहा है। और यह अकस्मात धन लाभ मिलना है। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ प्रगति होंगी। इस दौरान यहाँ देखा जाए तो आपके यदि जीवन में बहुत खुशी, सवारी, सिनेमा, संगीत, विलासदाओं में धन थोड़ा खर्च होगा और वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है इस दौरान।
जहां श्रवण नक्षत्र उसका स्वामी चंद्रमा है, भाग्य को एक्टिवेट हो रहा है, चंद्रमा भाग्योदय कर रहा है, चंद्रमा आपके पिता के सहयोग बना रहा है, पिता से मित्रता करा रहा है, पिता से आप उनकी इज्जत कर रहे हैं, मान यश कीर्ति में वृद्धि हो रही है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिल रहा है, सरकारी विभागों से लाभ मिलेगा। यदि आपने उनके एग्जाम दिए हैं तो सरकारी क्षेत्रों में आपकी नौकरी में परिवर्तन होना है, विवाह का योग बनेगा। और यही आपस के जो विचार थे पति और पत्नी के, वह अब नकारात्मक विचार समाप्त होते दिख रहे हैं, मित्रों का सहयोग मिलेगा। यही धन का संग्रह बहुत जबरदस्त, विदेशों से लाभ और ऊंचा पद, मान यश कीर्ति में वृद्धि। और यह पर्सनल लोन से लाभ मिलता दिख रहा है। पर्सनल लोन्स वह भी कौन से पर्सनल लोन्स हैं आप समझ सकते हैं। यह आप होम लोन लेते दिख रहे हैं, यह होम लोन लेते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें होम लोन्स जो आपने लिए हैं उनके कर्जे भी उतरते हुए दिख रहे हैं। यही देखा जाए तो ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा और मातुल पक्ष से लाभ मिलता दिख रहा है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, इन इच्छाओं से आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आगे जानकारी दूंगा। तो यहाँ शनिवार को पीपल पे दीपक जलाएं, हनुमान जी पे जो चोला चढ़ाएं और दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के बीज मंत्रों का पाठ करें। यदि आप करते हो तो उत्तम रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।